मीर साहब जैसे जो जब स्टेज पर आते हैं तो सारा समय बदल देते हैं। अब हमारे एहसान मिर्जा साहब ने तफसीलन जो बात मुझे करनी थी वो सब बातें उन्होंने कर दी, जो कसर रहती थी वो मीर साहब ने कर दी। तो मुझे ज़्यादा कुछ बात करनी नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन की मीटिंग है। ये जब इलेक्शन जीतने के बाद जब आदमी जीत के आता है तो उस वक्त जब ऐसी मीटिंग डिमांड्स भी आती है, थोड़ा टाइम लगता है। आज इलेक्शन में इतने टाइम में हम 3 मीटिंग कर सकते हैं, वक्त की कमी है। तो इसलिए मैं मुख्तर आपसे बताऊँगा क्योंकि सारी बातें हो चुकी। मैंने ज़्यादातर लोग मुझे जानते ही होंगे, क्योंकि पिछले 2-3-4 साल से काम तो चलता ही रहा है हर शाखा में, हर जगह शो में। शक्ल सामने से आपने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन मैं शायद सब लोगों को नहीं जानता। तो इसलिए मैंने तो हाल में ही आज तक जो है सियासी तौर पर भी वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी, तो मैं पिछले 18-20 साल से उस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करता रहा। और अब इस दफा हमें आपके साथ लगाया गया है। हमने 2019 में हाल वालों ने ये फैसला किया, कुछ मुद्दे लेकर सारे बैठकर सोच विचार के बाद मशावरत के बाद हमने ये फैसला किया कि आने वाले वक्त में अगर अपने इलाके के मसाइल हल करने हैं या बड़े बड़े इश्यूज है हमारे, उनको हल करना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट अगले कई सालों तक रहने वाली है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। तो हमें भी दिल्ली वालों की भी ये फरमाइश थी, ख्वाहिश थी, क्योंकि वो भी चाहते थे। उन्होंने एक सर्वे करवाया था कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हमें लेनी हो तो कौन आती हो कर सकता है, तो उसमें मेरा नाम सबसे आया। उस कॉन्स्टिट्यूंसी के 18-20 हजार वोट खुद मिल लेता है, तो 10-15 हजार वोट वहाँ बीजेपी का है, तो मिल के हम कॉन्स्टिट्यूंसी जीत सकते हैं। तो उसलिए मुझे बीजेपी में जाना पड़ा। और बीजेपी में जाते वक्त मैंने एम 2 बड़ी जो कंडीशन रखी थी कि एक ही था पहला कि अगर आप पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस दे देंगे तो फिर हम रजौरी, पुंछ और कोडी, करना और केरल की ये 10 सीटें हम जीत के आपकी झोली में डाल सकते थे। उस वक्त 10 सीटें चुके, यहाँ उस वक्त 7 सीटें। तो ये बड़े पैमाने पर ये राम माधव जी आप दोबारा वो आगे, इनके साथ हमारी वार्ता हुई थी। बातचीत होने के बाद उन्होंने ये सारी मांग, ये पहली थी। और दूसरी ये थी कि पुंछ रजौरी को मेरा ये मानना था और आज भी ये मानना है कि जो पिछले 70 साल से कश्मीर में जो तरक्की हुई है टूरिज्म सेक्टर में, वो सारा पैसा वहाँ लगाया गया और इतना हमारा इलाका भी उसे खूबसूरती में कम नहीं है, तो इस इलाके को इग्नोर किया। और मेरा ये मानना है कि अगर हमारे इलाके को, पुंछ रजौरी को टूरिज्म के नक्शे पर लाया जाए तो बड़ा मसला जो है बेरोजगारी का और इकोनॉमिक कंडीशन जो है हमारी वो बूस्ट हो सकती है, माशी हालत यहाँ की सुधर सकती है। और आम लोग जो है, टूरिज्म की इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती है कि इसमें सारे लोग एंगेज हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दूर हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट। और खासकर क्योंकि इस इलाके में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई और तरीकाकार एम्प्लॉयमेंट देने का नहीं है, तो इसलिए ये मेरा था कि भाई एक टूरिज्म को, और ये 2 कंडीशन मेरी उस वक्त की सरकार के सामने रखी। और उस पर उन्होंने सोच विचार करने के बाद हमें कह दिया कि ये ठीक है, हमें ये मंजूर है। और इस पर मुझे ठीक था जब हम 8 जुलाई को हमने ज्वाइन किया, 30 जुलाई को मुल्तान खान वगैरह सबको लेकर मैं गया ग्रैंड होटल में, वहाँ राम जी से मिले। तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में आपको तो इशारा मिल जाएगा। हालांकि उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि 6 दिन के बाद 5 अगस्त हो जाना है। तो हम बड़े खुश होकर आ गए। तो जब 5 अगस्त हो गया तो उसके बाद जब सुबह में तो हाल में था, लोग सब निकल के आ गए, नारे लगाने लगे कि बीजेपी ने ये कर दिया। तो मुझे तो परेशानी, तो ऐसा मसला ही ऐसा था, एकदम मुझे भी पसीना आ गया कि चलो 370 के स्टेट भी टूट गई। तो मुझे कुछ आया नहीं, मैंने सब लोगों को कहा, मैंने कहा यार सुनो मेरी बात, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि एसटी स्टेटस हमारे लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट था।
370 टूटा, स्टेट चली गई। मैंने लोगों को कहा, मैं क्या देखो 15 अगस्त को हमारा एसटी का लाभ होगा, हमने क्या करना है, स्टेट भी सबके लिए है, 370 भी सबके लिए, तो हमारे लिए तो ये है एसटी स्टेटस। इस पर लोग मतभेद, लोगों ने कहा अच्छा अगर होगा, मैं कहा जी पक्का होगा। अब मैंने जान छड़ा, मैंने कहा कि पक्का होगा। जनाब आप यकीन नहीं करेंगे, दराल में सारी दुकानें खुल गई, सब पूरा मन, वहाँ कोई सिक्योरिटी वापस होगी। आपको पता कर क्यों था। अब ये तो मैंने टाला, अब आगे 15 अगस्त और सब लोग नौजवान आगे, मुझे लगे कि नहीं जी आज ऐलान होना, न क्या होना, पता नहीं किस्मत मेरी अच्छी थी। वो प्राइम मिनिस्टर बात करते 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 उसने देरी करते करते कहा जम्मू कश्मीर में हमारे पहाड़ी भाई बहन भी रहते हैं, उनकी भी हमें चिंता है, उनकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ मैंने आज तक वो रखी थी, उनकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो, मैंने उनका समस्या का समाधान ये हो गया, आपका मसला हल हो गया। तो मैं क्या हल हो गया, लाभ हो गया। अभी 10 मिनट के बाद मुझे दिल्ली से फोन आया वहाँ माधु जी का, उन्होंने कहा कि आपका मसला जो है वो जो मैंने कहा था, इशारा यही इशारा था, आपने सुना? कहता 15 अगस्त को वही बात होती है, प्राइम मिनिस्टर कहता जो गवर्नमेंट के एजेंडे पे होती है। अब गवर्नमेंट के एजेंडे पे आ गया, अब आपका काम हो जाएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से बात होगी। अब ये हुआ, इसके बाद जो स्टेप था, मैंने बड़ी कोशिश की। अब मैं नया था, दिल्ली में अभी इतनी पकड़ नहीं थी, यहाँ की लीडरशिप से मैं करता रहा, होम मिनिस्टर से टाइम लेना, हम सारे फिर हो गए। वहाँ आए शकील मीर साहब, जिनकी वहाँ थी, और उस वक्त 12 आदमी हम शकील मीर साहब की इनकी सरप्राइज में हम वहाँ दिल्ली में गए। गुप्ता भी थे, मैं भी थे, था ऐसा इनका एक और दोस्त था, वो सेंट्रल बनी का अरुण शर्मा। तो ये 12 आदमी हम मिले होम मिनिस्टर साहब से, एक 1.5 घंटा बात हुई, वही रोड मैप वहाँ रखा गया। उसने पूरा कहा कि भाई ये करना, वहाँ फाइनल हुआ। उसके बाद उसने कहा कमीशन प्रपोजल, उसके बाद चला। तो बुनियाद जो है ना उसकी, मेरा जो सबसे स्पीड बनी, मेरा इलेक्शन बीजेपी के मैंडेट पर तरह से इलेक्शन लड़ने के बाद स्पीड पकड़ी के नहीं, वाकई ये लोग इस काबिल है कि इस वक्त अगर इन पहाड़ी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो ये वाकई डिजर्व करते हैं। तो उसके बाद ये सारी स्पीड बनी, तो ये सारा सिलसिला चलो बड़ा। मेरा ये कहना है, आज मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। मैं 2 मुद्दे, एक तो ये था मेरा, जो दूसरा था टूरिज्म का। टूरिज्म के बगैर आपके इलाके की डेवलपमेंट नहीं होती। तो मेरी खुशकिस्मती है कि एक तो मसला हल हो गया, दूसरे पर एक बड़ा बयान हमारे होम मिनिस्टर ने दिया है। इसी पर उन्होंने हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें रखा है फूल संजोरी को, कि इसको टूरिज्म के नक्शे पर लाना है। लेकिन शुरुआत जो है वो ठंडा मंडी से करनी है, और ये जो झीलें हैं हमारी इसको करना है। तो ठंडा मंडी आपका फोकल जो पॉइंट होगा। और उन्होंने कहा कि इस पर टूरिस्ट जो बस्ती और शहर घुसाएंगे, जैसे गुलमर्ग है, पहलगाम है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इस पर इतना रिएक्शन जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। लेकिन मेरी तरफ से ये दूसरा इश्यू मेरा हल हो गया। इसको खाली आगे इम्प्लीमेंट कराना है कि कैसे करना है, क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो बात होती है पत्थर पर लिखी होती है। तो लिहाजा ये समझो दूसरा इश्यू भी हो जाएगा। शायद आपकी किस्मत अच्छी थी या मेरी थी कि यहाँ कदम रखते ही आपका ये बड़ा मुद्दा जो मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, टूरिज्म इन माई ड्रीम प्रोजेक्ट। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरा ये था कि इस एरिया में मेरा दरहाल का हमने ऑलरेडी किया। आपको पता है 200 करोड़ का खंडोला प्रोजेक्ट वहाँ ऑलरेडी हुआ है। रोड सारी उनको खाली उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। अब जो कुछ होगा थाना मंडी साइड पर होगा। दरहाल की अब हमें कोई इस सेक्टर में जो ऑलरेडी उन्होंने सब किया हुआ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन के सिलसिले में आपके पास आया, मैं आपसे वोट मांगने आया। मेरा ये मानना है कि आपके पास जो वोट दूसरे लोग आ रहे हैं मांगने के लिए, जाहिर साहब